कल अच्छा की वो कल कल वाला सेशन में भेज दीजिएगा, हमें ग्रुप पे नहीं होगा। वो रिकॉर्डिंग कल वाली मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना? कल वाला जो मैं रिकॉर्ड किया था ना वो ग्रुप में भेज दूंगा आपको। सही है, ठीक है। अच्छा जी, सो गाइस हम पढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, सॉरी मैं स्क्रीन नहीं शेयर, स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है, एंड इसको बढ़ा दूं। ओके, सो गाइस आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? पहले ये कंफर्म करें, कंपनी लिखा हुआ होगा स्क्रीन पे। जी सर आ रही है। ठीक है, सो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं, लाइक कल हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एंड उसके बाद पढ़ा था सोल ट्रेडर। हम ये पढ़ रहे थे कि जब बिजनेस फॉर्म करना होता है ना, जब बिजनेस फॉर्म करना होता है तो बिजनेस फॉर्म करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं। सो एक तरीका तो होता है सोल ट्रेडर, सबसे आसान तरीका है, सबसे इजी है, सबसे क्विक है। उसमें ये होता है कि आप क्या करते हैं, जस्ट मतलब यानी एक ही बंदा होता है, जस्ट एक ही बंदा होता है जो बिजनेस शुरू कर लेता है, ठीक है। उसके हमने प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लिए थे। दूसरे नंबर पे हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि क्या नाम है, बिजनेस फॉर्म करने का दूसरा तरीका क्या है कि आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है और आप चाहते हैं कि आपके टास्क वगैरह शेयर हो जाएं, आपका काम शेयर हो जाए। तो दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा। फिर मसला ये आता है कि पाकिस्तान में पार्टनरशिप की लिमिट है 20 तक, 20 से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो ये आती है कि भाई पैसों की अगर ज्यादा जरूरत है हमें, तो 20 बंदे कितना लगाएंगे? मैक्सिमम मैक्सिमम चाहे कितना भी कर लो, ज्यादा नहीं लगा सकते। मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आपको बिजनेस करना हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम है पार्टनरशिप के हिसाब से। फिर आपस में पार्टनरशिप में लड़ाइयाँ भी होती हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का चक्कर भी है। तो बहुत सारे लोग जो है वो पार्टनर बनते ही नहीं बिजनेस में, डर के मारे। यार हम पार्टनरशिप कर लेंगे, कल कोई लॉस हो गया, कोई मसला हो गया, तो क्या नाम है, सारी कहानी मुझ पे आ जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए एक नई हम टेक्निक आज सीख रहे हैं, एक नया तरीका सीख रहे हैं बिजनेस फॉर्म करने का, डेट इज नोन एज कंपनी। कंपनी क्या होती है? कभी टर्म सुनी है आप लोगों ने कंपनी वैसे लाइफ में? हसनैन बेटा कभी ये टर्म हाँ सुनी सर, है? हाँ सर, हाँ सर, बहुत सुनिए। ठीक है, तो इसका रोज सुनते हैं आपके जहन में कंपनी के बारे में क्या लफ्ज आता है, कंपनी किसे कहते हैं? सर। अब बिजनेस में पार्टनर्स मोर देन 20। ठीक है, अच्छा जी। और कोई दुआ बेटा आप बताएं, अगर आपने कंपनी का टर्म सुनी हो तो आपके जहन में क्या पॉइंट आता है कंपनी के बारे में, कंपनी किसे कहते हैं? सर जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी भी हमारे पास बिजनेस फॉर्म करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो दूसरे बिजनेसेस में नहीं होती। दो चीजें ऐसी हैं जो दूसरे बिजनेस में नहीं मिलती। एक तो टाइम पर आने की कोशिश क्या करें। एक होती है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरी होती है हमारे पास लीगल आइडेंटिटी। पहले हम लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी की डेफिनेशन स्क्रीन पे आ रही होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है a business whose shareholders owners are not personally responsible for business debt। ये जो बिजनेस है ना कंपनी, ये ऐसे फॉर्म नहीं होता कि बस आपका दिल चाह आपने कंपनी के नाम से बिजनेस खोल लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपने कंपनी फॉर्म भी करनी है ना, मतलब अगर हसनैन ने कोई बिजनेस शुरू किया है और वो चाहता है कंपनी बने, तो इसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, मतलब गवर्नमेंट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी करनी होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके। तो अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे तभी जाके आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो आगे बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, दो सर्टिफिकेट होते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एक सर्टिफिकेट होता है, और हमारे पास अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो दो सर्टिफिकेट होते हैं। वो आपने रिसीव करने होते हैं, देन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर बिजनेस शुरू करने के बाद भी बकायदा इनके ऊपर एक पर्टिकुलर लॉ होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में है कंपनीज ऑर्डिनेंस। कंपनीज ऑर्डिनेंस बकायदा एक लॉ है जो कंपनीज के लिए बना हुआ है कि आपने इस तरह इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अपना हिसाब किताब फलां फलां बंदे से कराना पड़ेगा, फलां फलां जगह से ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब असूल और जवाबित गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं कंपनी चलाने के। तो
मैंने कल बताया था जितना बिजनेस का फॉर्म करना आसान होगा उतना बिजनेस का खत्म हो जाना आसान होगा, और जितना बिजनेस का फॉर्म करना मुश्किल होगा उतना ही उसका खत्म हो जाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन करने के बाद जाके कंपनी बनती है, क्योंकि इसमें लोग पैसा लगाते हैं, 20 से ऊपर लोग पैसा लगा रहे होते हैं। और जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें लाखों लोग पैसा लगा रहे होते हैं, करोड़ों के करीब लोगों का पैसा लगा होता है। तो अगर कंपनी ने थोड़ा भी मसला किया तो ठीक ठाक लोगों का पैसा डूब जाएगा। मैं आपको एक इन शॉर्ट बताता हूँ, एप्पल एक कंपनी है। एप्पल एप्पल की जो टोटल वर्थ है वो है $600 बिलियन। कितनी? $600 बिलियन। सर आवाज सही नहीं आ रही। बेटा बाकी लोग कंफर्म करें मेरी आवाज सही आ रही है या कैसी आ रही है। सर अब सही आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। पहले सही नहीं आ रही थी यार, ये मसले क्यों आ रहे हैं? मैं 1 मिनट वेट करें, मैं नेट कनेक्शन सही करके आता हूँ। सर खर्च हो गए हो, माइक न उठो सर। मैं तो मैकबुक यूज कर रहा हूँ, वेट करो 1 मिनट यूज करो। हाल सर शो ऑफ था क्या मतलब? सॉरी यार नेट मैंने लगाया हुआ है, कोई 25 MB का नेट लगाया हुआ है, लेकिन बस यार ये टाइम ऐसा है ना क्लास देने का पूरी सर दुनिया। पीटीसीएल होगा सर, पीटीसीएल होगा। नहीं, मैंने जेमनेट लगवाया, उसके चक्कर में था सर, स्टॉर्म फाइबर का, लेकिन हमारे एरिया में स्टॉर्म फाइबर है नहीं। सर आप फिर एरिया चेंज कर लें सर। चले देख लेते हैं यार, देख लेते हैं। सर तुम्हारा लेवल ही अलग है। तो मैं ये कह रहा था कि कंपनी में 3 के करीब बड़ी खास बातें होती हैं। नंबर 1 जो बात होती है कंपनी के अंदर वो ये होती है कि कंपनी के अंदर जिस बंदे ने पैसा लगाया होता है ना, जिस बंदे ने पैसा लगाया होता है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उसने जो पैसा लगाया वो डूब जाएगा, उसको अपने घर से कुछ नहीं देना। कितनी बड़ी कंपनी हमारे पास ऐसी हैं जो 2008 में बड़े बड़े बैंक्स थे जो शट डाउन हो गए। अमेरिका में रिसेशन आया था, काफी सारे बड़े बड़े बैंक थे जो बकायदा बंद हो गए। और एक मूवी है टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल के नाम से एक मूवी है, बकायदा बनी हुई है। तो जिन जिन लोगों ने बैंकों में पैसा लगाया था तो जो पैसा उनका लगा हुआ था वो चला गया, उनको अपने घर से कुछ नहीं देना पड़ा। कल मैंने एक ट्रक ड्राइवर की एग्जांपल दी थी कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका कोई ड्राइवर किसी को मार मार देता है और सीधा कब्रिस्तान पहुंचा देता है, तो हो सकता है कि आपको ठीक ठाक पैसे देने पड़े मामलात को सेटल करने के लिए। आपका जो कारोबार की वैल्यू थी वो भी सारी चली जाए। सो एक तो बड़ा फायदा ये होता है कंपनी के अंदर कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया होता है वो सिर्फ उतना ही लूज कर सकता है जितना उसने लगाया है, उसके अलावा ऊपर से उसको कुछ भी नहीं देना। सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सब होता है में, लिमिटेड ये लायबिलिटी? सब में जहां भी कंपनी का वर्ड सुनेंगे वहां ये लिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड आएगा। असल में ये प्रॉपर तरीके से फॉर्म होती है, बकायदा रजिस्टर्ड होती है, और ये लिमिटेड लायबिलिटी है तभी तो लोग पैसा लगा रहे हैं। मैंने अभी एक बच्चे को बताया कि पार्टनरशिप में ज्यादा लोग पैसा नहीं लगाते, क्योंकि कल अगर नुकसान होगा तो सबने भरना है कितना भी हो। तो कंपनी में आप चाहते हैं लाखों लोग पैसा लगाएं, करोड़ों लोग पैसा लगाएं, दुनिया भर के लोग शामिल हो, तो लोग एक एश्योरिटी मांगते हैं कि यार अगर कल नुकसान होता है तो वो नुकसान कौन भरेगा। तो अगर आप उनको ये एश्योरिटी दे दें कि भाई आपने जो पैसा लगाया है उसका हम कुछ नहीं कह सकते, ये नुकसान कितना भी हो आपको घर से कुछ नहीं देना, तो हर बंदा क्या होगा, कंपनी में पैसा लगाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ये लिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड यहाँ पर आया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टर्म है लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी, सर लीगल पर्सनैलिटी क्या है? तो मैंने बताया ये कंपनी वगैरह फॉर्म होती है, मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो बनाना पड़ता है पहले। उसके बाद बनाना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसके बाद अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो फिर आपको एक डॉक्यूमेंट लेना होता है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो फिर 2 सर्टिफिकेट लेने होते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि इसमें एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
तो हमारे एक दोस्त बकायदा उसको बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि जिस तरह हम पैदा होते हैं ना, इस तरह कंपनी बकायदा पैदा होती है। जिस तरह हमारे एसेट्स होते हैं, हमारे ऊपर कर्जे होते हैं, इस तरह बकायदा कंपनी के ऊपर एसेट्स भी होते हैं, कंपनी के ऊपर कर्जे भी होते हैं। इवन वो तो बोलते हैं जिस तरह हमारे जो है ना बाप दादा होते हैं, इस तरह कंपनी की भी होते हैं। कंपनी में एक टर्म सुनी होगी आपने, टेक ओवर एंड मर्जर, कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, दूसरे को खरीद लिया। तो जो खरीदता है वो कहलाता है पेरेंट कंपनी, मतलब उसका बाप, ठीक है। और जिस कंपनी को खरीदा गया वो क्या कहलाता है, वो सब्सिडरी कंपनी कहलाता है। तो जिस तरह हमारे पास एसेट्स होते हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं, सेम एज कंपनी के नाम पर एसेट होते हैं, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं। आपने सुना होगा पीटीसीएल के जिम्मे इतनी लाइबिलिटीज हैं, इतने कर्जे हैं, और फला कंपनी है उसके ऊपर क्या नाम है, मोबिलिंक है, मोबिलिंक के बारे में सुना होगा, मोबिलिंक के ऊपर इतना टैक्स है जो उसको पे करना है। तो कंपनी की बकायदा अपनी हैसियत होती है। सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में जो आपका बिजनेस होता है उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, वो ऑनर की वजह से होती है। ऑनर को मार दे बिजनेस खत्म। कंपनी में ऐसा नहीं होता। और कंपनी का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा जो मेन फायदा है कंपनी का, वो ये है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी का नाम बताएं मुझे, दुनिया में सबसे पुरानी कंपनी का नाम बताएं, आपने कोई नाम सुना हो जो सबसे पुरानी हो? लिवर ब्रदर्स। लिवर ब्रदर हो सकता है। नेस्ले कंपनी बनी है 1866 में। कब बनी है? 1866 में। आज से 150 साल से पहले की बनी हुई है, आज तक चलती हुई आ रही है, ठीक है। हमारे पास कोई सोल ट्रेडर उठा लें, पार्टनरशिप उठा लें, 2 नस्लों के बाद, 3 नस्लों के बाद नाम खत्म हो जाता है, सिवाय बॉम्बे बेकरी के। कोको कोला कंपनी 1892 में बनी है, 1892 में, 1892 में, आज तक चलती हुई आ रही है। आपका BMW हो गया, आपका ये क्या नाम है अपना BMW, ये कोई 1935 में आया, 1935 में आया, कंपनी है, आज तक चलती हुई आ रही है। आपका क्या नाम है मैकडोनल्ड 1955 में आया। आपका जो है क्या नाम है ये KFC, शाइन डेयरी 1995 में। वो सोल ट्रेडर है। मैं तुमसे सवाल करूंगा कि आज से 50 साल बाद क्या होगा। वो पार्टनरशिप है, बल्कि वो तो पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप है। हाँ ना सर, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई भाइयों में पार्टनरशिप है सर। सो मैं ये कह रहा था कि अपने कंपनीज जो होती हैं, कंपनी की एक तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की, मतलब शेयर होल्डर की। दूसरा, कंपनी की अपनी हैसियत होती है। मतलब ये लीगल पर्सनैलिटी में एक बात और याद आई, कल कोई केस भी आप फाइल करेंगे ना, कल कोई मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ऑनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, आप कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेंगे। फिर कंपनी के बकायदा लीगल लॉयर्स वगैरह होते हैं जो उस चीज को देख रहे होते हैं। और कंपनी का बकायदा एक परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कंपनी ऑनर के मरने पे खत्म नहीं होती, कि ऑनर का इंतकाल हो गया कंपनी खत्म। जिस तरह सोल ट्रेडर में था, पार्टनरशिप में था, कंपनी बकायदा हमेशा के लिए कायम रहती है, अनलेस अंटिल लॉसेस नहीं हो। अगर लॉसेस हुए, ठीक ठाक लॉसेस हुए, नुकसानात हुए, तो कब तक फिर नुकसान में चलाएंगे, फिर बंद हो जाती है। अदरवाइज ऑनर के मरने पे कभी भी बंद नहीं होती कंपनी। मैंने आपको काफी सारी एग्जांपल्स रखी, KFC, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, ये तकरीबन सारे 1955 में आया। इनके ऑनर का इंतकाल हो गया, उसके बच्चों का इंतकाल हो गया। सैमसंग 1945 में आया, 1945 में, अभी तक चल रहा है। वो उसका जो मेन ऑनर है ना, उसके पोते का बेटा चला रहा है उसको, मतलब पड़ पोता चला रहा है उसको भी। सो चलती हुई आ रही है। यहां तक कोई सवाल, यहां तक कोई बात पूछनी हो तो पूछें। सर सिर्फ एक काम करेगा सर, मुझे बिजनेस की बुक का PDF भेज दीजिएगा। यार बिजनेस की बुक का PDF जरूर भेज दूंगा, भेज जरूर इंशाल्लाह। चले हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अगर आपने कंपनी को फॉर्म करना है, ये सारा देख, ये सारी स्लाइड आपको भेजूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारी स्लाइड भेजूंगा आपको। अब आगे चलते हैं कि कंपनी को अगर फॉर्म करना है, कंपनी को बनाना है, तो कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो ये ज़हन में बैठा लो कि अगर आपने कंपनी फॉर्म करनी है ना, तो ऐसे नहीं आइडिया आया कंपनी फॉर्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अमूमन होता ये है कि आपका सोल ट्रेडर का बिजनेस है, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, आपको पैसों की जरूरत है, आप जाके उसको कंपनी में कन्वर्ट कराएं, ऐसे होता है। या फिर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है।
यस सर। हसनैन बेटा, मे बी यहाँ प्रॉब्लम हो आपकी तरफ। हसनैन बेटा एक मिनट, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा है कि उसके बाद आवाज़ नहीं आ रही है। हसनैन बेटा आप चेक करें, हसनैन चेक योर इंटरनेट। ओके अच्छा बेटा, मैं आपको एक छोटी सी बात बोल दूं, अगर आपको आवाज़ का मसला हो या क्या भी हो तो ये सेशन रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको भी रिकॉर्डेड भेज दूंगा। तो कोई भी आपका टॉपिक मिस हो जाता है कुछ भी, तो आपको आवाज़ आएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि कंपनी को फॉर्म करना इतना मजाक नहीं है। मतलब आप पहले बिजनेस चलाएं एज अ सोल ट्रेडर, एज अ पार्टनरशिप, आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, अब आप चाहते हैं कि भाई अपने बिजनेस को ग्रो करना है, पैसा ज्यादा चाहिए, तो फिर आप कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और हसनैन को बोलता हूँ कि हसनैन दोनों स्कूल खोलते हैं और जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कंपनी वाले तरीके से खोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपने उसको सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के तौर पे चलाना होगा, फिर उसके बाद नाम बनाना होगा, देन कन्वर्ट कराएंगे। लाइक रिसेंटली एग्जांपल बताऊं आपको, सिटी स्कूल जो है ना, ये पार्टनरशिप पे फॉर्म हुआ था। मतलब पहले ये पार्टनरशिप था, अच्छा चला, नाम हुआ, फिर पैसा और चाहिए था तो उन्होंने इसको कन्वर्ट करवाया कंपनी में। सेम एज बिकन हाउस कंपनी में कन्वर्ट करवाया। इसी तरीके से सर रॉकफोर्ड का क्या सीन है? वो तो पार्टनरशिप पे चल रहा है अभी, पार्टनरशिप पे चल रहा है। एक और मेरे अच्छा एक और नाम मैं भूल गया, बड़ा मशहूर नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद होमेज है मेरे ख्याल से, होमेज है, पता नहीं कौन सी है, वो भी बकायदा डॉलन से मेरे ख्याल से, ये बकायदा ये इन्होंने अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कराया। तो पहले जाहिर सी बात है सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप के तौर पे फॉर्म हुए थे, फिर बिजनेस अच्छा चला तो उन्होंने जाके उसको कंपनी में कन्वर्ट करवाया। हमारे पाकिस्तान की एक कंपनी है रिसेंटली, वो क्या करती है, हलाल गोश्त सप्लाई करती है। तो पहले उनका बिजनेस छोटा था, मतलब यानी यूएई हलाल गोश्त सप्लाई करते थे, पार्टनरशिप वगैरह थी 10 बंदों की। तो जो भी मीट वगैरह था, चिकन का, बकरी का, गाय का, वो लोग सप्लाई करते थे, फॉरेन कंट्रीज, यूएई कंट्री सप्लाई करते थे। तो उन्होंने सोचा हम अपना बिजनेस ग्रो करवाते हैं, जिस तरह मीट वन है ना, इस तरीके से उनका बिजनेस है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए था, कोई अराउंड 7.5 अरब या इससे ज्यादा का पैसा चाहिए था, कोई 70 अरब रुपए के करीब रकम चाहिए थी, तो वो उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले उसको क्या किया, कंपनी में कन्वर्ट कराया। तो कन्वर्ट कराने के लिए आपको पहले बिजनेस चलाना होगा एज अ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, देन आप कन्वर्ट कराएंगे। तो क्या क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले क्या नाम है, आपको चाहिए होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये चाहिए होगा। इसके बारे में अगर पढ़ो तो मुझे बताएं क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप में से कोई चीता हो, मर्द मुजाहिद हो, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, किसे कहते हैं? चले कोई इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, एक होती है बाहर की बातें, एक होती है अंदर की बातें। एक होती है बाहर की बातें और एक होती है अंदर की बातें। अब ये सुहेब को बड़ा अच्छा पता है कि बाहर वाली बातें कौन सी हैं और अंदर वाली बातें कौन सी हैं। क्या ख्याल है सुहेब? बाहर की बातें हाँ ये सर, फर्क मालूम है अंदर बाहर में। बाहर की बातें ये होती हैं कि लाइक मैं अगर बाहर कोई एड लगाता हूँ अपने स्कूल का, कि मेरे स्कूल में एडमिशन ओपन है, तो उस एड में मैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दूंगा सुहेब? उसमें क्या क्या दूंगा मैं उस एड के अंदर जो है? कोई भी पोस्टर लगाता हूँ, कोई भी एड देता हूँ, उसमें क्या लिखूंगा मैं? मैं कोई भी एड बनाता हूँ तो उस एड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा? जनरल सवाल कर रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं? माइक ऑन करके बताएं। तो उसकी सर स्कूल का नाम, नंबर सर और नाम, नंबर, एड्रेस, ठीक है, हसनैन बेटा आप कोई repeat- ऑफर वगैरह। ठीक है, नाम दूंगा उसका, डेडलाइन कब तक है? ठीक है, एड्रेस दूंगा, जो पर्पस है हमारा, भाई एड क्यों दे रहे हैं वो शो करूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्या नाम है, स्कूल किसका है, मतलब जो मेन ऑनर है, प्रोपाइटर वगैरह है, उसका नाम दूंगा, उसका मोबाइल नंबर दूंगा। तो यहाँ भी यही होता है, जब आप कंपनी फॉर्म करने जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपने इसको इतना खास नहीं पढ़ना है, बस सिंपल पता होना चाहिए होता क्या है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें नेम ऑफ कंपनी आता है, एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस आता है, विद प्रोविंस कि आपका किस प्रोविंस में हेड ऑफिस है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल, टोटल पैसा कितना चाहिए। लाइक अभी मैंने बताया कि एक कंपनी फॉर्म हो रही थी, वो मीट वन की तरह कंपनी थी, गोश्त सप्लाई कर रही थी यूए कंट्रीज को, तो उनको 70 अरब रुपए के करीब पैसा चाहिए था अराउंड। तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल पैसा कितना चाहिए आपको,
और उसके अलावा एम्स ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का एम क्या है, ये हम उसके अंदर बता रहे होते हैं, मोटी मोटी बातें बता रहे होते हैं, मोटी मोटी बातें। ऑनर का नाम भी बताते हैं, ऑनर कौन कौन है, उनका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, ये भी शो कर रहे होते हैं। तो इसमें मोटी मोटी बातें हम शो करते हैं, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट हमें जमा कराना पड़ता है, उसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? अंदर की बातें। अंदर की बातें मतलब भाई स्कूल में टाइम टेबल क्या होगा पढ़ाई का, सुबह कितने बजे आना है, वापस कितने बजे जाना है, ये बाहर एड पे ये चीजें नहीं लिखी होंगी, ये स्कूल के अंदर जाके पता चलेगा और स्कूल के प्रोस्पेक्टस से पता लगेगा। स्कूल में लाइब्रेरी किस तरफ है, लाइब्रेरी की क्या टाइमिंग है, लाइब्रेरी की फीस कितनी है, जिम की क्या चार्जेस हैं, ठीक है ना, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो कितनी होती हैं पूरे साल में, ठीक है ना, और बच्चों के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये जो चीजें होती हैं, मतलब स्कूल को चलाएंगे कैसे, उस स्कूल को चलाने का तरीका क्या है, बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से पूरे साल में होगी, ये सारी चीजें जब आप स्कूल में एंटर होंगे ना, तो स्कूल के प्रोस्पेक्टस में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी प्रोस्पेक्टस में। तो कंपनी को चलाएगा कौन, और कंपनी को चलाने का तरीका कार क्या होगा, मतलब यानी किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या उसके राइट होंगे, ये सारी चीजें हम देते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लाइक इन शॉर्ट, कंपनी को चलाना कैसे है, चलाने का प्रोसीजर क्या होगा, किसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, ये हम दे रहे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दे रहे होते हैं। यहां तक मेरे साथ है? गाइस यहां तक मेरे साथ है? यस सर, समझ आ ओके गया। जी सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं आप लोगों की तरफ कि कंपनी की कितने किस्में होती हैं। कंपनी की दो किस्में होती हैं। कंपनी जब आप बनाएंगे ना, तो कंपनी दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये पेपर का टॉपिक है, आता है पेपर में बाकायदा। ये डेफिनेशन भी पूछता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में नहीं लिखी, अगर आपके पास पेन हो तो लिख लें, अपने पास पेन वगैरह हो, कागज वगैरह हो तो लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ आपको। जी बेटा, लिखवाऊं? Yes, sir. जी सर। लिखें। It is a medium size business, medium size business. It is a medium size business having limited liability, It is a medium sized business having limited liability and legal identity. It is a medium sized business having limited liability and legal identity, and which sells its shares to friends and family members, not the जनरल पब्लिक। मैं चैट में लिख कर भेजी है, आप चैट में देख सकते हैं। इट इज मीडियम साइज बिजनेस हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी एंड लीगल आइडेंटिटी। कंपनी जितनी भी है ना, जितनी भी कंपनीज हैं, सबकी सब में लिमिटेड लाइबिलिटी एंड लीगल आइडेंटिटी का वर्ड आएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। which sell its shares to friends and family members, not the general public। क्या मतलब है, मैं समझा देता हूँ। पहले आप लिख लें डेफिनेशन, फिर मुझे यस सर बोल दें, तो मैं आपको आगे बताऊं। ओके, हसनैन ने बेटा लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जरा इसको समझते हैं। देखो हमारे पास दो तरह की कंपनीज होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, इन दोनों को पैसा चाहिए होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम पैसा लेते हैं अपने दोस्तों से
अपने रिश्तेदारों से। हम पैसा लेते हैं किससे? अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, बाहर अवाम से नहीं लेते। मतलब यानी जैसे सिटी स्कूल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बीकन हाउस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें तकरीबन पैसा 20 से ज्यादा लोगों ने लगाया है, 20 से ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बात और भी होती है कि इसकी लिमिट होती है बाकायदा। पाकिस्तान में इसके बारे में आता है कि 50 तक बंदे होने चाहिए। कितने? 50 तक बंदे होने चाहिए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये सीन होता है कि फॉर सपोज 50 के करीब बंदे हैं, तो वो 50 के 50 मेरे दोस्त होंगे या मेरे रिश्तेदार होंगे और हमने उनसे पैसा लिया होगा और कंपनी में लगाया होगा। बाहर किसी अवाम को हक नहीं दिया होगा कि वो आए और हमारे बिजनेस में पैसा लगाएं। बस हम आपस में फैमिली मेंबर्स हैं और दोस्त हैं। इवन इसके अंदर ये भी होता है कि अगर फॉर सपोज मेरा कोई रिश्तेदार है और उसको पैसों की जरूरत है, तो वो बाहर किसी को बेच भी नहीं सकता वो शेयर। यानी उसने अगर कोई पैसा लगाया है मेरे बिजनेस में, तो अपना हक किसी और को नहीं दे सकता। उसको सबसे इजाजत लेनी पड़ेगी तब जाके दे सकता है। बाकायदा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मतलब इसके अंदर। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक इलाके के अंदर अगर हम जैसे मेमन सोसाइटी है, सारे मेमन रहते हैं, सारे मेमन लोग रहते हैं, तो आप वहां एक फायदा ये होता है कि भाई आपके जो कल्चर है, आपका जो काम काज का तरीका है, आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी। अगर उस कॉलोनी के अंदर आप बाहर के लोगों को अलाउ कर देंगे ना कि सिंधी भी आ जाए, उर्दू भी आ जाए, पंजाबी भी आ जाए, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, लड़ाइयां ज्यादा होंगी, एक सुकून बर्बाद हो जाएगा। तो सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी यही होता है कि कंपनी को चलाना किसने? जब 50 लोगों ने पैसा लगाया है, तो कंपनी को चलाएगा कौन? एक सवाल पैदा होता है। तो कंपनी में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा वोट लेता है वही कंपनी चलाता है। उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है भाई कम से कम 3 बंदे होने चाहिए चलाने के लिए। कितने? 3 बंदे होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को चलाएंगे, कंपनी में किसको रखना है, किसको निकालना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो 3 बंदे डिसाइड करेंगे कम से कम। तो वो 3 बंदे उन 50 लोगों में से चुने जाते हैं। तो आपस में रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, तो फायदा ये होगा कि हमारे अपने बंदे ही क्या नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे या हम खुद बनेंगे, क्योंकि सबके साथ हमारी सलाम तो अच्छी है। तो जिस बंदे ने वो बिजनेस फॉर्म किया था, उसी के पास क्या नाम है वो ऑनरशिप रहती है और वही कंपनी को चला रहा होता है, देख रहा होता है। तो ये एक एडवांटेज होता है किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कि आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को क्या नाम है इसके शेयर बेचते हैं और उनको अपने साथ शामिल करते हैं। आपको जो एडवांटेज है वो ये एडवांटेज होगा कि कल जब भी इलेक्शन होगा, वोट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो जाहिर बात है जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ज्यादा शेयर्स होंगे। तो आप ही के पास क्या नाम है वो बार बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप आती रहेगी। तो आपके हाथ में कंट्रोल भी रहेगा, कंपनी को चलाना भी आपके हाथ में रहेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है? ये देख लें, ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है। अच्छा, एक होता है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस उसको कहते हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो। जैसे मैंने कहा ना कि इसकी बाकायदा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है। तो हर वो बिजनेस जिसकी लीगल आइडेंटिटी हो, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो, उसको अकाउंटिंग में इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कहते हैं। और जिसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, उसको हम कहते हैं अन, यूएन लगा दें, SIN के आगे UN लगा दें, अनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को हम कहते हैं। लाइक सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उसको हम अनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कहते हैं। अच्छा जी, इसके फायदों की तरफ आते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फायदा क्या होता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिस बंदे ने पैसा लगाया उसको घर से नहीं देना। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, ऑनर का अगर इंतकाल भी हो जाता है तो भी बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, मतलब अगर 50 लोगों ने पैसा लगाया है, शेयर होल्डर है, 50 लोगों ने पैसा लगाया, अगर एक का इंतकाल हो जाए, 2 का इंतकाल हो जाए, तो कंपनी चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी, बिजनेस लिव्स फॉर एवर, ये दोनों एक ही पॉइंट है। ये गलती से मैंने दोनों अलग अलग कर दिए, इसको आप एक कर दें। ओरिजिनल ऑनर में रिटेन कंट्रोल। तो अभी मैंने बताया कि कंपनी में पैसा 50 लोगों ने लगाया, कंपनी को कंट्रोल कौन करेगा, चलाएगा कौन? तो उन 50 लोगों में से क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। फिर इलेक्शन में वोट दिए जाते हैं। तो जिसने जितने शेयर बाय किए होते हैं, जितना पैसा लगाया होता है, उसके पास उतने वोट होते हैं। ठीक है, ये नहीं हो कि 50 बंदे तो हर बंदे के पास एक एक वोट है, ऐसा नहीं होता। अगर फॉर सपोज कंपनी मैंने फॉर्म की थी और 50% पैसा मेरा लगा हुआ है, 50% पैसा मेरा लगा हुआ है और बाकी 49 लोगों का 50% लगा हुआ है, तो 50% शेयर मेरे होंगे, वो 50% वोट मेरे होंगे। जितने भी वोट होंगे, 50% वोट मैं खुद को दे सकता हूँ।
तो कंपनी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, तो जिस बंदे ने पैसा लगाया ओनरशिप भी क्या होगी, उसी के हाथ में रहेगी और वो उसको कंट्रोल भी करेगा कंपनी को। एंड आखिर में लिखा हुआ है रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर टू फ्रेंड एंड फैमिली। ये सोल ट्रेडर के मुकाबले में कि सोल ट्रेडर में एक बंदे ने पैसा लगाया होता है, पार्टनरशिप में 20 बंदों ने पैसा लगाया होता है, यहाँ 20 से ज्यादा लोग लगा लेते हैं। ये एक एडवांटेज है आपको उनके मुकाबले में। और ग्रेटर स्टेटस का मतलब ये है कि आपका बिजनेस बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है, आपको बैंक आसानी से कर्जा दे देता है, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको आराम से मिल जाती है अगर आप अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक कोई सवाल? नहीं सर। नहीं, ओके। अब चलते हैं आगे, डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि सोल ट्रेडर में आसानी से बिजनेस फॉर्म हो सकता है, पार्टनरशिप में बस एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने बनाना होगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन कंपनी फॉर्म करनी है तो प्राइवेट में कम से कम 2 डॉक्यूमेंट लाजमी बनाने हैं, 2 डॉक्यूमेंट लाजमी बनाने हैं। एक आपका मेमोरेंडम है और एक आपका आर्टिकल है। उसके पास कोई इतने खास नहीं है, पब्लिक में फिर और भी बनाने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। दूसरा इसको नुकसान जो होता है वो होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मुकाबले में, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो अनलिमिटेड लोगों से पैसा ले सकती है। यहाँ 50 तक लिमिट है ना, सिर्फ 50 लोग लगा सकते हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पेप्सी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोको कोला है, पब्लिक लिमिटेड है, एप्पल पब्लिक लिमिटेड है, हर बंदा जाके उसमें पैसा लगा सकता है। तो ये यहाँ नुकसान है। उसके अलावा डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर टू सेल शेयर, क्या मतलब है? फॉर सपोज मैंने क्या किया, मैंने कंपनी फॉर्म की, गौर से सुनिएगा, मैंने कंपनी फॉर्म की और जो मेरे साथ बंदे थे वो मेरे सारे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, ठीक है। अब जिस बंदे ने शेयर बाय किया हुआ है उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, उसको क्या हो गई, पैसों की जरूरत पड़ गई। तो लोग क्या करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होता है कि अगर मैंने सैमसंग का शेयर खरीदा है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा और वो शेयर बेच के आ जाऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा या किसी दोस्त से रब्ता करूंगा, उसको जाके वो शेयर बेच के आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में कंपनी में ये सीन होता है कि आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रांसफर करना है, लाइक आपको पैसों की जरूरत है, तो कई लोग क्या करते हैं, अपना शेयर किसी दोस्त को ट्रांसफर कर देते हैं, अपने किसी कजन को ट्रांसफर कर देते हैं, उससे वो पैसे ले लेते हैं और जो भी उनका हक होता है, जो भी डिविडेंड होता है, वो उसके हवाले कर देते हैं। तो प्राइवेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। प्राइवेट में अगर आपने अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करना है, आपको पैसों की जरूरत है, तो बाकी लोगों से पूछ के कर सकते हैं। मतलब अगर 50 लोगों ने पैसा लगाया हुआ है तो बाकी जो 49 बंदे हैं वो अप्रूवल देंगे तब जाके आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, लाइक हमारे पास साइमा डाउनटाउन एक प्रोजेक्ट है हैदराबाद में। हैदराबाद में जुमेरा के नाम से भी स्कीम है, पाम रेजिडेंसी के नाम से भी स्कीम है, साइमा डाउनटाउन के नाम से भी स्कीम है। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर पे लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन, साइमा डाउनटाउन वाले कि यार 1 साल के अंदर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर करोगे तो अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, बाय नहीं करते कि यार जब कल पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ भागेंगे। बाकी जुमेरा वाले हो गए, पाम वाले हो गए, ये ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगाते नहीं है, आप खरीदें, पैसे बढ़ जाएं, जिसको चाहे बेचें। तो यहाँ क्या है, ट्रांसफर वाला बड़ा मसला है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना शेयर किसी और को। और उसके अलावा एक और चीज, जब आप कंपनी बना लेंगे ना, बस समझ जाएं कि भाई लोग पैसा लगा रहे हैं, आपके दोस्त पैसा लगा रहे हैं, आपके रिश्तेदार पैसा लगा रहे हैं, तो आप अपनी चीजें छुपा नहीं सकते। वक्तन फवक्तन आपको अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी होगी। तो पब्लिक पे तो ज्यादा वो लागू होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अच्छी खासी उस पर शरायत लागू होती हैं, प्राइवेट पे इतनी नहीं होती। लेकिन ये है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिन लोगों ने पैसा लगाया है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपका क्या नाम है, आपके गवर्नमेंट को अलग इंफॉर्मेशन देनी होगी, गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं उनको अलग देनी होगी। मतलब फिर आप छुपा नहीं सकते चीजें। सोल्डेटर क्या करते हैं, कई सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, अपने काम करने का तरीका किसी को नहीं बताते, कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी किसी को नहीं बताते। पार्टनरशिप भी क्या कर रहे होते हैं, अपनी हर चीज डिस्क्लोज नहीं करते, ना ही गवर्नमेंट को करते हैं। लेकिन इनके लिए लाजमी होता है बकायदा गवर्नमेंट को एक एक चीज बताना। तो इससे ये कि आपके राज खुल सकते हैं, आपका कंपेटर आपका फायदा उठा सकता है, वो आपकी मेन चीज, मेन वीक एरियाज को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसकी एग्जांपल में आपका है ये नॉर्मली बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। आपका ये मोबिलिंक है, मोबिलिंक नहीं, बिकन हाउस है, सिटी स्कूल है, डॉलिंस है, ये सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर।
ओके, बाकी अयान बेटा, अयान, जतिन, जतिन तुम कुछ बोलो तो सही। नो सर। नो सर, ओके। सुहेब, ओके। चलें, आखिरी हमारा टॉपिक है, दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? ये जो आप नाम सुन रहे होते हैं ना कि भाई मोबिलिंक हो गया, आपका ओजीडीसीएल हो गया, आपका पीटीसीएल हो गया, ठीक है ना, आपका के इलेक्ट्रिक हो गया, ये सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। अमूमन ये वो कंपनीज होती है जिसमें हर बंदा पैसा लगा सकता है। हमारे पाकिस्तान में तो ज्यादातर रूल ये होता है कि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो फॉर्म होने के बाद अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में कर देती हैं रजिस्टर्ड। तो सर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये जो टर्म यूज हो रही है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, ये आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों के जहन में क्या आता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जब ये टर्म सुनते हैं? सर स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे शेयर्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और कोई मार्केट जो होती है। और कोई बंदा बताए मुझे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अगर ये टर्म सुनी हो आपके जहन में क्या आइडिया आता है? देखो हमारे पास हर चीज की एक मार्केट होती है। जी हसनैन बेटा बताएं। शेयर्स का खरीदो फरोख्त, ठीक है, देखो हमारे पास हर चीज की एक मार्केट, शेयर्स का बाइंग और सेलिंग। ठीक है, ठीक है, हमारे पास हर चीज की मार्केट होती है। लाइक फॉर सपोज अगर मैं बात करूं, क्या नाम है, सदर की बात कर लेते हैं, या फिर हम हमारे दबाव में चांदनी है, चांदनी की बात कर लेते हैं, वहाँ मोबाइल मार्केट है बाकायदा, मोबाइल सारे वहीं मिलते हैं। तो हर चीज की क्या होती है, एक स्पेसिफिक मार्केट होती है जहां आप जाते हैं और चीजें बाय एंड सेल करते हैं। जैसे कराची में ली मार्केट है, वहाँ सारे बर्तन मिल रहे होते हैं, बर्तन के लिए मशहूर है वो। जो भी आपको क्रॉकरी वगैरह चाहिए आप वहां से बाय करें। तो सेम इज हर मुल्क के अंदर क्या होता है, अगर आपने शेयर्स बाय करने हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। लोग शेयर बाय करते हैं, शेयर पे उनको दो फायदे होते हैं। लाइक अगर आप भी शेयर बाय करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा? एक फायदा तो ये होगा, कंपनी हर साल जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ पैसे आपको देगी। जितना वो प्रॉफिट कमाएगी ना कंपनी, उसमें थोड़ा बहुत आपको देगी। उसको प्यार से हम कहते हैं डिविडेंड। वो जो प्रॉफिट में से हिस्सा आपको देती है ना, उसको प्यार से क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसके लिए जरूरी है कि आप उस शेयर को 1 साल तक अपने पास रखें। अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय कर लेते हैं और 1 साल तक आपके पास पड़ा होगा, तो कंपनी क्या करेगी, अगर डिविडेंड देगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और अच्छा खासा होता है। मतलब अगर आप 10 लाख के शेयर बाय करते हैं तो 10 लाख पे ऐसा समझ ले कि आपको 25,000 तो आराम से मिल जाएंगे साल के। ठीक है, मतलब 2.5% मिल जाएगा आपको। सर उसके अलावा क्या फायदा होता है अगर मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ? उसके अलावा दूसरा फायदा ये होता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ती है वक्त के साथ साथ। लाइक फॉर सपोज अगर आप में से किसी बंदे ने, जब कोरोना वायरस हुआ था, कोविड-19 आया था आपका, और अप्रैल के महीने में पीएसओ कंपनी का अगर एक शेयर खरीदा था, पीएसओ कंपनी का एक शेयर था 104 रुपए का। कितने का? 104 रुपए का। अगर किसी बंदे ने वो शेयर खरीदा हुआ था, अब अगर जाके वो मार्केट में उसको बेचेगा तो वो जाएगा अराउंड 168 का। मतलब जिस बंदे ने 104 रुपए लगाए थे उसको 50% मुनाफा ऊपर मिलेगा। तो ये देखें कितना बड़ा छक्का है। मतलब अगर आप में से कोई बंदा अगर 1,06,000 रुपए के अगर वो शेयर खरीद लेता, 1,06,000 रुपए लगा लेता, तो उसको मिलते अराउंड 1,70,000। मतलब कोई 50-70,000 उसको ऊपर मिल जाते आज। तो नसीब की बात है, कभी शेयर की वैल्यू गिरती भी है, कभी शेयर की वैल्यू बढ़ती भी है। तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहां से जाके आप शेयर वगैरह बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो शेयर वगैरह का, आपको यार ये स्टॉक एक्सचेंज समझना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है, तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके कोर्स कराऊंगा। उसके लिए ये है कि आपको जाके ब्रोकर के पास जाके अपने अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर मोबाइल पे आपका एक अकाउंट बनेगा, एक सॉफ्टवेयर है स्टॉक एक्सचेंज का, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपको शेयर बाय एंड सेल करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं तो ये स्टॉक मार्केट का सिखाएंगे आप? ये बाद में सिखाऊंगा, आप जनवरी में इंशाल्लाह लाइव सिखाऊंगा बकायदा कि शेयर कैसे बाय करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ताकि आप असल फायदा दो हमें। तो इसके लिए ये पढ़ना जरूरी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है। अच्छा जी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही वो कंपनीज होती हैं जिनके शेयर क्या होते हैं, मार्केट में जाके सेल हो रहे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सेल हो रहे होते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं, ये होती हैं लार्ज साइज कंपनीज। लार्ज साइज कंपनीज क्या होती हैं? मीडियम साइज नहीं होती। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा दीज आर लार्ज साइज बिजनेस हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी एंड लीगल आइडेंटिटी एंड विच सेल इट शेयर्स टू जनरल पब्लिक। वहां लिखवाया था ना फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स, यहाँ आएगा जनरल पब्लिक। यानी ये बकायदा एडवर्टाइजमेंट देते हैं।
जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉर्म होती है ना, तो हमारे पाकिस्तान में बैंक के थ्रू ये देते हैं, एप्लीकेशन मंगवाते हैं लोगों से, बैंक के थ्रू, अखबारात के थ्रू, और उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में एक स्टॉक एक्सचेंज का एक इदारा है, सीडीसी के नाम से उसकी वेबसाइट है, वहां ये लोग अपने ऐड दे रहे होते हैं जो भी कंपनी फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम शेयर लेना हो तो आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं। अगर अखबार में ऐड दिया हो तो जो भी उन्होंने बैंक अकाउंट बताया वो अप्लाई करना होगा आपने, या फिर आप क्या नाम है, स्टॉक एक्सचेंज का एक सब्सिडरी अदारा है सीडीसी के नाम से, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट टाइम जब शेयर बाय करना हो। सेकंड टाइम बाय करना हो, बिका हुआ शेयर है, दोबारा लेना है, तो वो आपको स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हर बंदा पैसा लगा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में अगर 50 बंदों की लिमिट थी तो यहाँ एक भी लिमिट नहीं है। 100 बंदे भी लगा सकते हैं, 1000 बंदे भी लगा सकते हैं, लाखों लोग पैसा लगा सकते हैं, करोड़ों लोग पैसा लगा सकते हैं। लाइक नेस्ले फॉर्म हुई थी 1866 में, और कोको कोला फॉर्म हुआ था 1892 में, 1892 में। अब तक चलता हुआ रहा है, कितने लोगों ने पैसा लगाया होगा उसमें, आपकी सोच है खाली। अब तक लोग खरीदने लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके फायदे की तरफ आते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, लीगल पर्सनैलिटी आप पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। जो सबसे बड़ा फायदा है ना, जो वहां डिसएडवांटेज था प्राइवेट के अंदर, कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर आप वो बेचते नहीं बाहर किसी बंदे को। यहाँ ऐसा नहीं है। इवन यहाँ पर तो ऐसा है, अगर आप वो बना लें ना, सॉफ्टवेयर एक आता है स्टॉक एक्सचेंज का, अगर आप वो इंस्टॉल कर लें तो खाली बटन दबाएं, आप पैसे शेयर ले लेंगे, बटन दबाएं शेयर बेच लेंगे। मतलब इतना आसान काम है, एक बार बस अकाउंट बन जाए आपका। खाली बटन दबाएंगे बाय का, शेयर बाय हो जाएंगे, बटन दबाएंगे सेल का, आपके शेयर सेल हो जाएंगे। इतना आसान काम है। और सबसे बड़ा फायदा जो इनको होता है, जो बंदा पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है, इनको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है अगर आपकी कंपनी अट्रैक्टिव है। लोगों को लगता है कि यार आपकी कंपनी तरक्की करेगी और आपने सही तरीके से मार्केटिंग की है, बैंक वगैरह अच्छा हायर किया हुआ है, तो अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है। जितना चाहिए उससे ऊपर भी मिल जाता है समटाइम। कहीं तो ऐसे होते हैं कि पैसा वापस कर देते हैं। लाइक एक कंपनी थी, मुझे याद नहीं पड़ता, उनको अराउंड 10 अरब या 20 अरब रुपए चाहिए थे जब वो फॉर्म हुई थी, तो उनको ऊपर पैसे मिल गए थे। तो जाहिर सी बात है, उनको फिर बैलेटिंग करनी पड़ी, पैसे वापस करने पड़े, तो इनको आसानी के साथ बड़ी अमाउंट मिल जाती। नुकसान क्या होता है, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो इसकी अच्छी खासी लीगल फॉर्मेलिटीज है, अच्छी खासी, और पेनल्टीज भी ठीक ठाक लगती हैं इनके ऊपर। लाइक अगर इन लोगों ने, इनको कहा जाता है कि हर साल मीटिंग बुलाओ, जितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ उन सबको आपने मीटिंग में बुलाना है। उसमें बहुत सारी बातें तय होती हैं कि कंपनी को कौन चलाएगा, शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है, तो वो हर साल मीटिंग बुलानी होती है। अगर मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी पेनल्टी होती है, डायरेक्टर को अरेस्ट भी किया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर बड़ा मसला ये होता है कि आपने कंपनी फॉर्म कर ली, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में आता है, उसके जो अकाउंट्स चेक करेगा ना, अकाउंट्स गवर्नमेंट क्या करती है, ऑडिट करवाती है। गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम लोगों को टैक्स पे करना है, इन पे अच्छा खासा टैक्स लगता है। पाकिस्तान में 32%, कि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको 32% टैक्स देना होता है, 32 या 31% टैक्स देना होता है। ये एक कंपनी पीएसओ या ओजीडीसीएल है मेरे ख्याल से, उसने 2 साल पहले 117 अरब रुपए का टैक्स दिया था, 117 अरब रुपए का टैक्स दिया था। इससे खाली अंदाजा लगाएं कितना टैक्स पे करती होगी बाकी कंपनीज। तो इन पे टैक्स अच्छा खासा लग रहा होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो भी आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अकाउंट्स बनाने हैं, वो आपने खुद नहीं बनाने हैं, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा आपने। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप हायर करते हैं वो एक नहीं होता, पूरी पूरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हमारे पाकिस्तान में बाकायदा फर्म्स हैं जो बाकायदा ये ऑडिट करती हैं, हिसाब किताब चेक करती हैं, टैक्स की कैलकुलेशन करती हैं। तो रिसेंटली जैसे पीआईए है, पीआईए के अकाउंट्स चेक किए गए थे, तो उन्होंने तकरीबन 80 करोड़ या 60 करोड़ रुपीस खाली उनको पे किए थे उस फर्म को अकाउंट वगैरह चेक करने के। तो ये अच्छी खासी कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। उसके अलावा जो तीसरा बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि भाई आप में जो आप कंपनी फॉर्म कर लेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर लेंगे, उसमें ये होता है कि आपकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। सर ये नुकसान कैसे है? नुकसान ये है अगर प्राइसेस कम हो जाए ना, अगर प्राइसेस कम हो जाए तो दूसरा बंदा आपकी कंपनी को खरीद भी सकता है। क्या मतलब? फॉर सपोज आपकी प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई, तो हर बंदा क्या करेगा, शेयर बेचेगा। हर बंदा बोलेगा यार, जैसे अगर किसी के पास सोना पड़ा हुआ है और उसे पता लगे कि भाई सोने की वैल्यू गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, तो वो क्या करेगा, सोना बेचेगा अपना लॉस बचाने के लिए। तो यहाँ भी यही सीन होता है
कि आपने एक कंपनी बनाई, शेयर की वैल्यू मार्केट में गिरना शुरू हो गई, तो लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आके और परेशानी में आके क्या करते हैं, शेयर बेचना शुरू करते हैं। तो ऐसे में कोई दूसरा आगे क्या कर ले, अगर आपकी कंपनी के 50% शेयर बाय कर ले, गौर से सुनना, कोई दूसरा बंदा आके आपकी कंपनी के 50% शेयर बाय कर ले, तो वो आपका बन जाएगा पेरेंट कंपनी। मतलब वो एक किस्म का, मतलब आपको टेक ओवर कर गया, मतलब आज के बाद कंपनी फिर उसकी मर्जी चलेगी। तो ये एक बड़ा मसला होता है जो कि प्राइवेट में नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट में पाबंदी होती है शेयर बेचने पे, जबकि यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर कोई दूसरा बंदा आके आपकी कंपनी को बाय कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है 50% शेयर बाय करके, तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। जो ओरिजिनल ओनर है वो साइडलाइन हो जाएगा, उसकी फिर कंपनी पे नहीं चलेगी। और उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके लिए काफी सख्त लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक हर साल इनको अपना एजीएम करानी होती है, मीटिंग करानी होती है, अपने अकाउंट्स चेक कराने होते हैं, इनको जो डिविडेंड देना है वो डिक्लेयर करना होता है। अच्छी खासी होती है इंशाल्लाह। कभी कल की क्लास में टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है, आप जरा देख लें एक नजर इसको, कोई सवाल हो तो पूछ लें। हुसनैन बेटा कोई सवाल हो तो पूछ लें। नो, ओके। सो कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने घर जाके ये करना है, अगर बिजनेस की बुक पढ़ी हुई हो आपके पास, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को गौर से पढ़ना है। ठीक है, उसकी वजह ये कि कल से मैं क्या करूंगा, आपको सवालात दूंगा जो आपने अटेम्प्ट करने होंगे, यानी रिटन प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि असल वो है। अगर आपको सवाल अटेम्प्ट करना नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, बड़े मसले होंगे। ठीक है बेटा, सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।